हेलो, हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम अपनी संसद वाली जो कक्षा है वो आगे बढ़ाते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम संसदीय कार्रवाई के बारे में पढ़ेंगे कि संसद किस प्रकार अपनी कार्रवाई करती है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय कार्रवाई, संसद की जो कार्रवाई है, संसद का जब सत्र चलता है तो मुख्यतः 11 से 6 बजे तक इसकी कार्रवाई चलती है। इसका जो कोर्ट है वो 11 से 6 बजे तक लगता है। जैसे हमारे स्कूल की टाइमिंग होती है वैसे इसकी भी टाइमिंग है। तो इसमें 2 सेशन होते हैं। पहला तो 11 से 1 बजे तक, फिर होता है 2 से 6 बजे तक, और 1 से 2 बजे तक इसमें लंच टाइम होता है। जैसे हमारे स्कूल में हमारा 4 पीरियड का पहले सेशन होता था, 4 का बाद में होता था, और बीच में लंच टाइम होता था आधे घंटे का या पौन घंटे का, जितना भी होता था। तो उसी तरह इसमें कार्रवाई होती है। तो पहले जो 2 घंटे होते हैं उसमें सामान्यतः क्या होता है कि सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछना। और लंच टाइम के बाद का जो पीरियड होता है, जो सेशन होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी प्रस्ताव वगैरह जितने भी होते हैं, प्रस्ताव, विधेयक, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। तो ये 2 सेशन होते हैं संसदीय कार्रवाई में। 11 से 6 बजे का इनका टाइम होता है काम करने का। तो एक एक के बारे में चलते हैं। तो प्रश्न पूछने का इनका जो ये पीरियड है, इसमें 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो होता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल। दूसरा होता है शून्यकाल। चलिए इन दोनों के बारे में देखते हैं। आज हम इन दोनों के बारे में देखेंगे और कल आगे की क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो 2 से 6 बजे के टाइम में क्या कार्रवाई होती है उसके बारे में। तो प्रश्नकाल क्या होता है? संसद का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल के लिए। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री इनका उत्तर देते हैं। तो सदस्य मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, सदस्य मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं और मंत्री इनका जवाब देते हैं। इसमें कम से कम आपको 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है पहले क्वेश्चन पूछने के लिए। 10 दिन का नोटिस, बिना 10 दिन के नोटिस के आप इसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अपवाद भी होते हैं हर जगह, तो इसमें भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले होते हैं तारांकित क्वेश्चन। तारांकित, इसमें क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं वो मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं और मंत्री है उनका उत्तर भी मौखिक देते हैं। किसी कोई मंत्री खड़ा हो गया, उसने हाथ ऊंचा किया कि मुझे क्वेश्चन पूछना है, 10 दिन पहले नोटिस जरूर देगा, लेकिन वो खड़ा कहेगा कि मुझे इन मंत्रियों से क्वेश्चन पूछना है, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और मंत्री जो है उनका वो आंसर देंगे, वो भी मौखिक देंगे। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने मंत्री ने आंसर दिया, तो जिन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा था जस्ट उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये उसी प्रकार है जैसे आपने स्कूल टाइम में एग्ज़ाम दिया, तो आपकी जैसे आंसर शीट फुल हो गई, तो उसके बाद आप दूसरी आंसर शीट मांगते थे टीचर से, तो उसको क्या बोलते थे? सप्लीमेंट्री आंसर शीट। तो उसी प्रकार जब इन्होंने उत्तर दे दिया, उसके बाद जस्ट बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न पूछते हैं, तो उत्तर मौखिक देते हैं, तो इनका पूरक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न। इनके लिए भी कम से कम 10 दिन का नोटिस देना होता है और इनका क्वेश्चन है वो लिखित होता है। लिखित में पूछेंगे, आप लिख कर दे देंगे मंत्री को कि आप इनका जवाब दे दीजिए, और मंत्री भी है वो उनका लिखित में जवाब देगा, वो लिख कर आपको उसका आंसर देगा। इसके बाद आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन माना जाए, क्योंकि आपको इसके लिए फिर से 10 दिन का नोटिस देना होगा कम से कम क्वेश्चन पूछने के लिए, और उसके बाद भी आप लिखित क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे। तो लिखित क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका पूरक प्रश्न न मानकर वो माना जाएगा आपका लिखित प्रश्न या दूसरा अतारांकित प्रश्न। तीसरे होते हैं अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न कौन से होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन की जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 10 दिनों के लिए इसका टाइम मांगे, 10 दिनों का नोटिस दे कम से कम, उसके बाद इनका आप क्वेश्चन का जो आप आंसर लें। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको 10 दिन के कम समय में भी आप जो है वो आंसर ले सकते हैं किसी भी मंत्री से। इसका उत्तर भी आपको मौखिक देना होता है। क्वेश्चन भी आप मौखिक पूछेंगे। कोई भी जैसे स्वास्थ्य संबंधित कोई मुद्दा हो गया, तो उसमें ऐसा है कि कोई बीमारी आ गई, महामारी आ गई जैसे कोरोना का, तो ये नहीं है कि आप 10 दिन का आपके पास टाइम हो कि चलिए 10 दिन के बाद क्वेश्चन पूछ लें। जैसे फिलहाल चल रहा है लंपी वायरस चल रहा है,
तो इसमें पूछ सकते हैं अल्प सूचना वाले जो प्रस्ताव ला करके आप इसका जवाब दीजिए कि आपने क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई नहीं की है 10 दिन के कम समय के नोटिस में भी। इसके बाद भी पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक चौथे प्रकार का प्रश्न होता है जो कि गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाता है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो तो संसद के 15% भाग तक ही होते हैं, 15% सदस्यों को आप मंत्री बना सकते हैं। उसके बाद तो जितने सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। सत्ताधारी दल में भी अगर उसमें भी बहुत सारे सदस्य ऐसे होते हैं जो मंत्री नहीं बन सकते, तो क्या होंगे, जो विपक्षी पार्टी के जो भी सदस्य होंगे वो पूछेंगे बताइए आपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कार्य किया क्या नहीं। तो ये मुख्यतः 3 तो होते हैं मंत्रियों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और ये चौथा प्रकार का होता है, ये होता है कि जो सांसद है और मंत्री नहीं है उनसे पूछा जाने वाला प्रश्न। तो इनके लिए आप याद रखना है कम से कम 10 दिन का नोटिस ज़रूरी है। और ये जो अल्प सूचना वाले है इसके लिए 10 दिन से कम का नोटिस भी चल जाएगा। दूसरा हमारा जो घंटा होता है वो होता है शून्यकाल का। तो ये तो होता है 11 से 12 बजे का, 11 से 12 बजे का और 12 से 1 बजे का। तो इन 2 घंटों में मुख्यतः क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बिना पूर्व सूचना के कोई भी सदस्य है वो किसी भी मंत्री से या किसी भी सदस्य से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपको पहले 10 दिन का नोटिस या पहले नोटिस नहीं दिया जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें इस घंटे में कोई भी सदस्य खड़ा होगा और किसी भी सदस्य या किसी भी मंत्री से क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए कि आप इसके बारे में आपका क्या जवाब है। तो प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। तो प्रश्नकाल का तो उल्लेख संसदीय जो कार्रवाई है उसके जो नियम है उसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी उसमें उल्लेख किया गया है कि आप ऐसे प्रश्न पूछेंगे, 4 प्रकार के प्रश्न होंगे। लेकिन शून्यकाल में इस प्रक्रिया कोई भी उल्लेख नहीं है। आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे भी कभी भी पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार के मामले उठाए जा सकते हैं। इसमें ये किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, 11 से 12 बजे प्रश्नकाल और 12 से 1 बजे का शून्यकाल। और ये जो संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है। शून्यकाल पहले किसी भी प्रकार की संसदीय जो शासन होता था उसमें शून्यकाल जैसा कोई भी उल्लेख नहीं था। ये पूर्ण रूप से भारत की देन है, उसकी भारत की स्वदेशी देन है। और 1962 में ये सबसे पहले जारी हुई थी। 1962 में इसका इजाद हुआ था और भारत की पूर्ण रूप से देन है। शून्यकाल में किसी भी तरह का आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नकाल में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें तारांकित, तारांकित और अल्प सूचना वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मुख्यतः कोई भी सदस्य मंत्रियों से पूछता है। और एक चौथे प्रकार का सदस्य होता है, वो जो कि प्रश्न होता है वो कोई भी सदस्य किसी भी सांसद से पूछ सकता है। तो आप इनको याद रखना। आगे की जो कार्रवाई होती है वो 2 से 6 बजे के बीच में जो प्रस्ताव और जो महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं उसके हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि उसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है, कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, बाकी सब कुछ। तो चलिए, धन्यवाद आज की कक्षाएं बनने के लिए। और बताइएगा आपको ये कक्षा कैसी लगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू, बाय।